एक औरत को दस्त लग रहे थे। वह जैसे ही टॉयलेट पर बैठी, उसे क्या पता था कि नीचे कोई आदमी ड्रिल मशीन लेकर काम कर रहा है। अचानक कचाक की आवाज आई। एला के मुंह से सुअर के कांटे जाने जैसी चीख निकल पड़ी। बाहर मौजूद घर वाले घबराकर बाथरूम में दौड़े। फर्श पर खून की लकीरें पड़ी थी। एला शर्माते हुए बोली, मेरा लगता है पिछवाड़ा कहीं छुप गया। सबको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। अगले ही पल टॉयलेट के नीचे से एक मजदूर का सिर निकल आया। असल में पड़ोसी नाली की मरम्मत कर रहा था और गलती से ऊपर आ गया, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। एला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जख्म देखा और हैरानी से बोला, आखिरकार हकीकत में भी पीछे फूलना देख लिया। फिर नर्स को सिलाई के लिए तैयार होने को कहा। एला इतनी शर्मिंदा थी कि मरने जैसी हालत हो गई थी। सर्जरी के बाद वह घर पर अकेली ही आराम करने लगी, क्योंकि घर वालों को काम पर जाना था। उसकी बहन ने उसके लिए चायदान, टीपॉट को अस्थायी टॉयलेट के रूप में रख दिया। बेचारी एला पूरे भरोसे के साथ बोली कि वह अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन जल्द ही उसकी यह सोच गलत साबित होने वाली थी। एला को थोड़ी भूख लगी। पिछवाड़ा घायल होने के कारण वह कीड़े की तरह रेंग कर फ्रिज तक गई, लेकिन खाना इतना ऊपर रखा था कि वह उठ नहीं पा रही थी। उठते ही दर्द असहनीय हो जाता। उसने समझौता किया। एक गोभी और हरा प्याज निकालकर मजे से खाने लगी। खाते खाते उसे गला सूखने लगा। पानी लेने गई तो बोतल पकड़ नहीं पाई, सीधा नीचे गिरा दी और वह बोतल उसके जख्म पर जा गिरी। स्क्रीन के उस पार से ही दर्द महसूस हो सकता था। पड़ोसी परिवार ने मुआवजे के तौर पर अपने घर के बड़े अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर आवे को एला की मरहम पट्टी करने भेजा। एला ने देखा कि वह हैंडसम आदमी है तो वह थोड़ा झेप गई, लेकिन आवे बहुत प्रोफेशनल था। उसने कहा, डॉक्टर के लिए मरीज सिर्फ मरीज होता है। तब जाकर एला ने उसे टांके खोलने और पट्टी बदलने दी। कुछ दिनों की देखभाल के बाद एला का जख्म काफी ठीक हो गया। आवे ने उसे कहा कि घर में थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर सकती है। तभी उसकी बहन ने बताया कि उसका फोन आया है। एला ये भूल गई कि उसने पैंट नहीं पहनी। वह जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगी। आवे ने विनम्रता से उसे याद दिलाया कि पैंट पहन ले। एला को यह सुनते ही लगा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। फिर उसने घबराकर जल्दी जल्दी पैंट ठीक की। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसे लगा धरती पर रहने लायक ही नहीं रही।